स्वामी पुण्यवर्तां धर्मवर्तारं जम चिम चो स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते रक्त प्रभा मनदादिश गुण सर्वज्ञान दर्शनं त्रिनं सुखा सिद्धा पद सत्यं धनंग जरा वरस्माकं त्रिगुणदंदी नाम देश्यम श्री हुकुमचंद पाटनी नाम देश अनिता हुकुमचंद पाटनी नाम देश श्री शोभा बगीचा नाम देश विदिशा नाम देश तारा जैनश नेहा जैनश सर्व पूजकश सर्व आराधकश गुणधर्णी नाम देश मृत्युम चिंचिंद मिमिंद हंतु कामम चिंचिंद बिंद बलि कामम चिंचिंद बिंद क्रोधम चिंचिंद बिंद पापम चिंचिंद बिंद वायुधारणम चिंचिंद बिंद अग्निभयम चिंचिंद बिंद सर्वशत्रु भयम चिंदुपसर्गम चिंद बिंद सर्व विघ्न भयम चिंचिंद बिंद सर्वराज भयम चिंद बिंद सर्वचोर दुष्ट भयम चिंद बिंद सर्वग्रह भयम चिंद बिंद सर्वव्याधियम चिंद परमंत्रम च सुरुक्षुरोगम चिंद बिंद सर्वकुष्ठरोगम चिंद जो नरगजमार्यम चिंद बिंद स्वराजो महेश्वरीं चिंचिंदामिंद धान्यमारीं चिंबिंद सर्वक्षय गल पत्र पशुमारीं चिंचवंद सर्वफलमारीं चिंबिंद सर्वराष्ट्रदेशमारीं चिंदकुरुवितालीं चिंबिंद सर्वमोहनीयं चिंबिंद सर्वकर्माट दुर्गतम चिंबिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोल सौरशांतिम कुरुकुरो सजनानंदन कुरुकुरो सजीवानंदन कुरुकुरो सर राजानंदन कुरुकुरो भव्यानंदन कुरुकुरो सर्व गोकुलानंदन कुरुकुरो सर्व ग्राम कुरुकुरो सर्वलोक सत्तम कुरुकुरो सर्वानंदन कुरुकुरो सर्व दुःखम आनंद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व शमानहुम पट स्वा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशिग्न शांतिनाथ शांतिक्रायम सर्व पाप सर्व दुर्गत सर्व चाण ओम राम रीम रोम राशि अवसाम गुणधर नाम देश श्रीमान हुकुमचंद पाटनी नाम देश सरता शोभा बगीचा नाम देश ताराजन स्नेहाजन परिवारस्य सर्व समृद्धिं कुरुकुरु आरोग्य संपदं सर्व धन धान्य समृद्धिं कुरुकुरीं वशट नमः स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै सदवल मंगल गान रवांकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमुजे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय सकल कार्य सिद्ध्यर्थाय दिव्य भव्य महामनोहर महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आइए थोड़े से सुन लेते हैं, आप लोगों को सुना देता हूं आज की धर्म के बारे में। कल नहीं सुना पाया आप लोगों को क्योंकि इस समय कल बहुत अनुष्ठान आराधना था। और सभी से आत्मीय एक निवेदन है, आज संध्या के टाइम पर सभी लोग एक 12 दीप जलाएंगे और 12 दीप इसलिए जलाएंगे जितने महापुरुषों ने हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, स्व के लिए, पर के लिए जो महान त्याग तपस्या के धनी रहे हैं, ऐसे अनेकों आचार्यों के चरणों में, अनेकों तपधारी रिद्धिधारी तपस्याधारी मुनियों के चरणों में, आचार्यों के चरणों में दीपार्चना संध्या के समय 12 दीप लगाएंगे। आज तपधर्म है, बहुत महत्वपूर्ण है। तप बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। सोना तभी जो है एक महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु बनता है जब वो आग में तपता है। धरती हल से, बैलों से, ट्रैक्टरों से लथेड़ खुदाई और ऊपर धूप से तप करके एक धान्य को उगाती है। पेड़ है, मुसलधार वर्षा को सहते हुए, तूफानी आंधी को झेलते हुए, शीत से शीत अपनी प्रकृति के विरुद्ध टेम्परेचर 0 लेवल तक जाने के बाद भी अपनी खुली आकाश में अपने आप को ठंडी को झेलते हुए मनुष्य मात्र के कल्याण के फल प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह सब तपस्या के माध्यम से जो है एक सिद्ध होता है। तो इसी का नाम तपस्या है, जो मनुष्य के जीवन के अंदर अनेकानेक जो है सिद्धियां प्रदान कर सके, उसका नाम तपस्या है।
तप का वास्तविक अर्थ क्या है? इच्छा निरोध तप है। आचार्य ने बहुत सरल और सुंदर तत्व सूत्र के अंदर उल्लेख किया है, मनुष्य का वास्तविक तप का अर्थ होता है जो भावनाएं हैं, जो आशाएं हैं, जो अनेकों प्रकार की इच्छाओं को दमन करने का नाम जो है तप कहलाता है। जिन वस्तुओं को आप खाते नहीं हैं, जिन वस्तुओं का संबंध नहीं है, उन्हें छोड़ना कोई बड़ा तप नहीं है। और जिन्हें गृद्धता है, जिन्हें आसक्ति है, उसको भी छोड़ना, उसका छोड़ना का नाम तप कहलाता है। जो भावनाएं हैं, जो नित्य निरंतर समुद्र की लहर की तरह मन के अंदर उठती रहती है, उस तरंगों को रोकने का नाम तप है, क्योंकि यह कभी अंत नहीं होती है। और अंत करने का एक मात्र मार्ग है, वह है तप है। तप हमारी आगमों के अंदर 12 प्रकार के बताए। कुछ तप अंतरंग के हैं, कुछ तप बाह्य के हैं, दोनों संभाग है। यानी 6 अंतरंग तप, 6 बाह्य तप। अब ध्यान रखिए, अनशन व्रत परिशान रस परित्याग काय क्लेश, ये जो है 12 6 जो है बाहर तप है, जो बाहर दिखे। अगर कोई साधु उपास करता है तो दिख जाएगा, बॉडी दिख जाएगी, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई साधु ड्रामा करते हैं, मैं शीन स्क्रीन व्रत कर रहा हूं, परंतु बॉडी 1 इंच भी नहीं हिल रहा है। भले ही वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तो आंखों को बेवकूफ नहीं बना सकते। कई ऐसे ढोंगी साधु आज पैदा हो रहे हैं, दिगंबरत्व को धारण किए हुए हैं, और कई व्रत हम वो कर रहे, ये कर रहे हैं, केवल बेवकूफ बनाने की जो है प्रयोगशालाएं कर रही है। ये समाज के लिए घातक है। ये वैज्ञानिक युग है, इसमें तुरंत पता पड़ेगा, और जब पता पड़ेगा तो उससे बड़ा अप्रभावना और कुछ नहीं हो सकता है। ये ढोंग करना बंद करें। मैंने कहता हूं 1000 उपास करें, मैंने कहता 100 उपास करें, मैंने कहता हूं 1 भी न करें। शक्ति सच तप, शक्ति सच त्याग। आपकी जितनी शक्ति है और जितनी ताकत है उतना ही तप करे, इसके अलावा अत्याधिक दिखावा न कर। बाह्य तप कहलाया, उपास करना बाह्य तप है, दिख जाता है वो। व्रत परिसंख्यान, आचार्य शांति सागर जी महाराज की घटनाएं मुझे बात बोलते बोलते याद आ गई। आचार्य शांति सागर जी महाराज आहार चर्या के लिए निकले, और उन्होंने ऐसा व्रत परिसंख्यान तप धारण कर लिया। आहार के टाइम पर बैल हो, बैल के सींग में गुड़ हो लगा हो, और वो खुद लगाया हो, वहां जाकर के मैं पड़गहान लूंगा और वहां उस जगह जाकर के मेरी विधि मिलेगी तो ही आहार करूंगा, तो नहीं। अब बताइए, अब चौका के अंदर फल फ्रूट कलशा, ये तो संभव है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं क्या? कभी संभव है क्या बैल आए, गुड़ जो है सिंह को लगाए? ये कभी संभव है क्या? परंतु उनको तपस्या करना था, वो नहीं है इसलिए करना था उनको उपवास। हो नहीं सकता है, पता है उनको। परंतु ध्यान रखिए, भाग्य के आगे कल्पना भी पीछे हट जाती है। 2-3 उपवास हो गए, और तीसरा चौथा या उपवास में से मैं करेक्ट गिनती नहीं बना पा रहा हूं, मुझे याद नहीं है, अंदाजा 1-2 उपवास हो चुका था उनका। और अचानक नगर के बाहर परिवहन के लिए जा रहे थे। अचानक एक व्यक्ति ने बैलगाड़ी में गुड़ ले जा रहे थे, और बैल को खोला, और बैल को खोलते बैल चुपचाप नहीं बैठता, थका हुआ था, यूं करते हुए अचानक क्या हुआ, और जो बैलगाड़ी के अंदर गुड़ रखा हुआ था, वो गुड़ जो है
सिंह को लग गया और वहीं आचार्य शांति सागर का आना हो गया और लोग पीछे उमड़े हुए थे और अचानक महाराज वहां रुक गए और रुकने के बाद उनका आहार निरंतर हो गया। यह कठिन व्रत संख्या परेशान है, जो संभव नहीं है उन्होंने व्रत ले लिया, पर भाग्य के नसीब के कारण वो घटना भी घट गई जो असंभव था। ऐसे कई आचार्य, सन्मति सागर जी महाराज, कितने कृष्ण शरीर था उनका। मैं आज तक दुनिया में दो साधु को देखा, एक बहुत स्थूल शरीर वाले, बहुत मोटे वाले और बहुत पतले वाले दो साधु देखा। सबसे मोटे साधु थे आचार्य देश भूषण महाराज, जिनका पेट हाथ पैर जो है एक जो है बहुत विशाल काया रूप था, एक बलवान महाभीम स्वरूप था। और एक आचार्य सन्मति सार का एक ही बार में देख पाए जिंदगी में, अजमेर में। मैं राजस्थान उदयपुर में चतुर्मास करके हम लोग अहमदाबाद जा रहे थे, तो बीच में मैं उस टाइम कुलसार के संग में उपाध्याय था, उस टाइम में जाते हुए देखा सन्मति सार को अजमेर के अंदर, शायद किशनगढ़ कहीं देखा उसी टाइम पर। तो वहां उनका दर्शन हुआ, बड़े कृष्ण बहुत वीक थे, एक एक उनकी पसली को गिन लो तो गिन जाए करते थे। उन्हें जीवन के अंदर अपने कई साल तक, मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि स्वास्थ्य शरीर इतना काम नहीं कर रहा, मेरा वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जितना कहूंगा, जितना बन पा रहा हूं तो इतना ही मैं कहूंगा कि वो अपने जीवन काल में मट्ठे के ऊपर उन्होंने जिया, कई साल निरस जीवन जिया, कठिन तपस्या किया, घनघोर तपस्या किया। उस तपस्या के होने के बाद भी वह हमारे जैसे ढीले ढाले साधु नहीं थे। बड़े ही मैं बोलता हूँ, मैं कोई बहुत कठिन तपस्या नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे बनता ही नहीं है। मेरे को, मैं सामाजिक के कार्य करता हूँ, सामाजिक के ज्यादा इंटरेस्ट है। हर आदमी साधु का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। मेरे इंटरेस्ट मेरी जितनी शक्ति उतनी कर पाता हूँ। मैं उन महान त्यागियों की जितना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मुझे एजुकेशन की तरफ ज्यादा और सामाजिक व्यवस्था के व्यवस्थित करने में मेरा ज्यादा अपेक्षा रखता हूं। तो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जिंदगी भर मट्ठा पीते रहे, बट सुबह 3 बजे उठ करके ध्यान करना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, 12 महीना जो है नित्य, अगर पंच कल्याण पूजा में लेट भी हो जाए तो तुरंत छोड़ करके अपने कार्य में लगे जाते थे। बड़े ही जो है महान तपस्वी आचार्य थे। क्योंकि साधु को 3 बजे उठना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग, मैं नित्य प्रति 3 बजे उठ जाता हूँ। जो 3 बजे जो शक्ति और एनर्जी मिलती है वो आपको रात को 12 बजे उठने में नहीं मिलता है। आप प्रयत्न करिए, ध्यान जाप साधना करिए 3 बजे, देखिए आपकी वो आनंद, वो शक्ति, वो एनर्जी, आप अकेले और परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे। अब जैसे सूर्योदय होता है लोगों का और घेराव हो जाता है, भले अकेले होने के बाद भी विचारों का घेरावा हो जाता है। कभी पक्षी की आवाज, कभी मनुष्य की आवाज, कभी किसका आवाज, कभी किसकी आवाज से माइंड विकृत हो जाता है। ध्यान करना हो, जाप करना हो, साधना करना हो, सबसे जो है अच्छा योग है कब से? 3 बजे से। आप कुछ समय तक प्रयत्न करिए। मुझे जो शक्ति एनर्जी प्राप्त होता है वह 3 बजे प्राप्त होता है, बाकी टाइम पर मजा नहीं आता, आनंद नहीं। समय का प्रभाव अलग अलग रहता है। तो व्रत परिसंख्या, रस परित्याग, रस परित्याग का अर्थ भाई तप में आता है। आज तप का है दिन है, आप लोग कुछ तो कुछ रस को त्याग करिए, कुछ ना कुछ रस को जरूर त्याग कर लेना। भले कुछ 12 तप न कर सके तो कोई उपास करने वाले को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज उपवास नहीं कर सके तो व्रत परिसंख्यान कर लीजिए, नहीं कर सके तो रस परित्याग कर लीजिए। रस परित्याग का अर्थ होता है जो छठ रस है उसको त्याग करना। केवल छठ रस ही नहीं होता है, जिसमें रस आता है वो खाकरा के अंदर, सूखा हुआ के अंदर भी अगर रस आ रहा हो
वो भी त्याग करना, वो भी रस परित्याग है। घी, तेल, नमक, शक्कर, दूध, ये जो छठादि रस है इनका ही छठ रस में आता है, बट जिसमें रस आ जाए उसको भी त्याग करना रस परित्याग में आता है। रस का अर्थ आनंद, स्वाद, जिह्वा इंद्रिय को आनंदित करता हो उसको भी त्याग करना, उसका रस परित्याग कहलाता है। औमोदर्य, ये आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। औमोदर्य, यह अवमोदर्य का अर्थ होता है आप जितने भी खाना खाने की भूख है उससे कम खाएं, इससे पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती और तप भी होता है। आपको 3 रोटी खाने की इच्छा है, आप 2.5 रोटी खाइए, पेट भर करके मत खाइए। और हमारे जो लक्षण शास्त्र है, सामुद्रिक लक्षण, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है ध्यान रखिए, कभी भी थाली को चाट करके मत खाना। जो चाट करके खाता ना वो सबसे बड़ा दरिद्री है, उसके जीवन में कभी उत्कर्ष नहीं हो सकता है। वो पिछले जन्म में भूखा था, वो यहाँ पैदा हुआ और वो भी वैसे कर रहा तो आगे भूखा ही रहेगा। ध्यान रखिए, थाली के अंदर जितना भी परोसा गया फेंकना नहीं पर चाटना भी। ये चाटना गृद्धता का कारण है। लोग उंगलियां चाटते रहते, क्या गजब भाई। हाँ, ये सबसे बड़ा दरिद्र लक्षण है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अत्याधिक खाने वाला, ज्यादा खाने वाला, भुक्कड़, चाटने वाला, इसके सब अशुभ लक्षण बताए। इससे उनकी जिंदगी के अंदर अनेकों अगर ये कोई आपका बच्चा कर रहा हो तो उसको टोकिए, ऐसा मत करिए, ध्यान रखिए। और जो थाली में है, एक थाली में कुछ तो बचना चाहिए, पूरा चपाटा नहीं करना है। यह तपस्या भी है औमोदर्य और शुभ लक्षण भी है जीवन के लिए। अगर थाली में 4 रोटी है तो 1 रोटी छोड़ करके खाई, ये तपस्या भी है और शुभ लक्षण भी है। इसके अलावा प्राश्चित, विनय, वैयावर्त्य, स्वाध्याय, ये सब जो है अंतरंग के तप है। अनशन, ओमोदर्य, व्रत परिश्रम पर रसत परित्याग, ये जैसे बाहर के भाई तप है। आप नम्र और सरल रहना, विनय करना, कोई दोष हो जाए, कोई अपराध हो जाए तुरंत प्रायश्चित ले लेना, ये आपकी जो है गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, आपकी भावुकता को बढ़ाने के लिए, आपकी जीवन की प्रगति के लिए बहुत सारे साधन है। और बिना तप किए मोक्ष नहीं जा सकते। और आज हमारी जैन समाज बहुत बड़ा तप के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान और अकलूज महाराष्ट्र में एक एक गांव में 100 200 उपास करते। मैं जयपुर में एक बार चतुर्मास किया था, 300 लोगों ने 10 उपास किए थे, गजब। परंतु उपास करने के बाद प्रतापगढ़ में मैंने चतुर्मास किया था, वहां 60 लोगों ने 16 उपास किया। 9 योग लोग करते हैं, पर दिक्कत क्या हुआ, उपास छूटने के बाद सारे आधा से ज्यादा लोग जो है ढाबे के अंदर मिलते हैं। वो हाथी के स्नानवत हो जाता है। 12 ये 10 लक्षण के उपास करेंगे या 16 के उपास करेंगे, उसके बाद 17वां दिन अगर कोई आगे देखा जाए पालना के बाद 2-3 दिन के बाद सारा जितना खाया नहीं उतना सारा जो है वहां निकाल देंगे। कहा? होटल में। ये गलत तरीका है।